हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी प्लेटफॉर्म पे। आज के इस वीडियो में बात करेंगे संस्कृत बीए फोर्थ सेमेस्टर का जो आपका क्वेश्चन पेपर हुआ है राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी में, इसके आंसर की के बारे में मैं आपसे बात करूंगा। ठीक है, बीए फोर्थ सेमेस्टर का आपका ये क्वेश्चन पेपर रहेगा राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी का। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे मैं आपको और बता दे रहा हूँ। पेपर का जो टाइटल रहेगा आपका काव्य शास्त्र एवं संस्कृत लेखन कौशल पेपर का टाइटल रहेगा, जो कि बीए फोर्थ सेमेस्टर में आपका रहता है। ड्यूरेशन जो मिला था आपको, टाइम जो मिला था 2 घंटे का समय मिला था। 75 नंबर का जो है आपसे क्वेश्चन पेपर कराया गया था। इंपॉर्टेंट बात आपकी ये रहेगी कि 75 क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे, 65 आपको करने थे। तो 65 में से आपको कितने क्वेश्चन जो है सही करने हैं पास होने के लिए? तो 33% पे आप लोग पास होते हैं, इतना पता होगा आपको। तो 65 में से आपके कम से कम 22 क्वेश्चन सही होने चाहिए आपके पासिंग के लिए। ठीक है, तो बिना किसी देरी के देखो सारे क्वेश्चन जो है मैं आपको कराता चलूँगा। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, काव्य प्रकाश का विभाजन किसमें किया गया है? तो काव्य प्रकाश का जो विभाजन है ना, उल्लास में किया गया है। किसने किया है? आचार्य मम्मट ने काव्य प्रकाश को 10 भागों में डिवाइड किया हुआ है, जैसे कि प्रथम उल्लास, द्वितीय उल्लास, इस तरीके से काव्य प्रकाश का विभाजन किया गया है। किसमें? उल्लास में किया गया है। किसने किया है? आचार्य मम्मट ने किया है। बी जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, वक्रोक्तिक संप्रदाय के संस्थापक हैं। तो वक्रोक्तिक संप्रदाय के संस्थापक आपका यहाँ पे इसका राइट आंसर लगा देना है कुंतक। ठीक है, कौन हो जाएगा? कुंतक हो जाएगा। ए जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, क्षेमेंद्र किस संप्रदाय के संस्थापक थे? तो क्षेमेंद्र जो हो जाएंगे आपके औचित्य संप्रदाय के संस्थापक हैं। डी यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, रस को काव्य की आत्मा किसने माना है? तो रस को काव्य की आत्मा विश्वनाथ ने माना है। ए जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, सांकेतिक अर्थ का बोध करने वाली शक्ति है। सांकेतिक अर्थ का बोध करने वाली शक्ति क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपको लगा देना है अभिधा हो जाएगा। बा जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, जब कोई कार्य निरंतर चलता है तब समयवाचक शब्दों में कौन सी विभक्ति होती है? जब कोई कार्य निरंतर चलता है तब समयवाचक शब्दों में कौन सी विभक्ति होती है? इसका राइट आंसर आपको मुझे कमेंट में बताना है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन जो है इस क्वेश्चन पेपर में ऐसे हैं जिनमें मुझे डाउट है। तो डाउट वाले क्वेश्चन जो है मैं आपको यहाँ पे नहीं कराऊंगा। इसका आंसर आपको मुझे कमेंट में कराने। करीब 4 से 5 क्वेश्चन हैं जिनमें मुझे डाउट है, बाकी सारे क्वेश्चन आपके मैंने सॉल्व करा दिए हैं। तो 6 का आंसर जो है आपको मुझे कमेंट में बताना, ताकि बाकी जो स्टूडेंट है वो भी अपना आंसर चेक कर सके। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, साहित्य दर्पण में कितने परिच्छेद है? तो साहित्य दर्पण में ना 10 परिच्छेद हो जाएंगे। डी जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, छंद शास्त्र में गणों की संख्या कितनी है? तो छंद शास्त्र में गणों की संख्या हो जाएगी आपकी 8। बी जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर है। अब कौन कौन से 8 गण होते हैं तो आपको स्क्रीन पे यहाँ पे नाम नजर आ रहे होंगे। ठीक है, आप इसको पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, छंद शास्त्र के आदि प्रवर्तक हैं। तो छंद शास्त्र के आदि प्रवर्तक आपको लगा देना है इंद्र हो जाएंगे। बी जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, वेदांगों की कुल संख्या कितनी है? तो वेदांगों की कुल संख्या आपकी 6 हो जाएगी। सी जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर है। कौन कौन से वेदांग होते हैं स्क्रीन पे आपको यहाँ पे नाम नजर आ रहे होंगे, आप इनको पढ़ सकते हैं। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, पाणिनि शिक्षा में छंद को वेद का क्या कहा गया है? तो पाणिनि शिक्षा में छंद को वेद का पैर कहा गया है। ठीक है, क्या? छंद को वेद का पैर कहा गया है। बी जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर है। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और याद रखेंगे, हाथ को जो है कल्प कहा गया है, मुख को जो है व्याकरण कहा गया है। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट बात और याद रखेंगे, ज्योतिष को नेत्र कहा गया है, निरुक्त को कान कहा गया है, शिक्षा को नाक कहा गया है। ठीक है, और व्याकरण को आपका मुख कहा गया है, और कल्प को आपका हाथ कहा गया है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको यहाँ पे इसका याद रखना है। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, साहित्य दर्पण क्या है? तो साहित्य दर्पण हो जाएगा एक लक्षण ग्रंथ हो जाएगा। ठीक है, साहित्य दर्पण क्या है? एक लक्षण ग्रंथ है। डी जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, संशय की स्थिति कौन सा अलंकार होता है? तो संशय की स्थिति जो होती है वहाँ पे संदेह अलंकार होता है। डी जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, अपठित से तात्पर्य है। तो अपठित से तात्पर्य होता है जो पढ़ा ना हो। ठीक है, जो पढ़ना नहीं जानता हो। आ जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, किसी उत्पाद एवं सेवाओं के प्रचार के लिए सबसे सशक्त माध्यम क्या है? राइट आंसर आपको लगा देना है विज्ञापन। ठीक है, डी जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है,
अधोलिखित में से समाचार पत्र लेखन में किसकी सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका है? राइट आंसर आपको लगाना है संपादक मंडल की। सी जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है निजी संबंधों में किस प्रकार के पत्र लेखन का प्रयोग किया जाता है? तो निजी संबंधों में आपका अनौपचारिक पत्र लेखन का प्रयोग किया जाता है। बी जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है पत्र लेखन के कौन कौन से आवश्यक तत्व होते हैं? तो पत्र लेखन के मौलिकता, संक्षिप्तता और योजनाबद्धता जो है आपके क्या हो जाएंगे? आवश्यक तत्व हो जाएंगे। डी जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है निबंध किस प्रकार के लेखन की विधा है? तो निबंध जो हो जाएगी आपकी गद्य लेखन की विधा हो जाएगी। बा जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है निबंध के कौन कौन से अंग होते हैं? तो निबंध के अंग होते हैं प्रस्तावना, मध्य भाग, उपसंहार। ठीक है, यानी कि ये सभी जो हो जाएंगे निबंध के अंग हो जाएंगे। डी जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है इनमें से कौन निबंध का प्रकार नहीं है? तो दोषात्मक जो है निबंध का प्रकार नहीं है। डी यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है निबंध में क्या क्या तत्व होना आवश्यक है? तो निबंध में सरसता, मौलिकता और स्पष्टता, यानी कि ये सभी जो तत्व होना आवश्यक हो जाएगा। डी जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई। तो आगे बढ़ने से पहले कहना चाहूँगा कि वीडियो को एक बार अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर देना। आपका शेयर मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, वीडियो को एक छोटा सा लाइक कर देना। लाइक करने के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन जरूर कर लेना, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल जाए। और आपका जो भी नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर रहेगा जो कि आपकी यूनिवर्सिटी कराएगी वो मेरे नंबर पे सेंड कर देंगे, व्हाट्सएप पे सेंड कर देंगे, जिसके आंसर की मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। ठीक है भाई। और साथ ही साथ एक छोटा सा टारगेट मैं यहाँ पे आपको दूंगा। क्या टारगेट रहेगा कि आपका टारगेट रहेगा 1K व्यूज़ का। ठीक है, इस वीडियो पर आप मुझे क्या करेंगे 1000 व्यूज़ करा देंगे। साथ ही साथ 100 लाइक्स की मैं आपसे डिमांड करता हूँ। जो मेरी मेहनत हुई है ना बस वही मेरे को वसूल हो जाएगी। इसी में मेरे को ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस इसी में मेरी मेहनत जो है वसूल हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है निबंध से किसी व्यक्ति के किस प्रकार के कौशल का परिचय मिलता है? राइट आंसर आपको लगाना है बौद्ध कौशल का परिचय मिलता है। ए जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में अर्थ अलंकार कौन सा है? तो अर्थ अलंकार आपका हो जाएगा उपमा अलंकार। ए जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर है। बाकी जो आपके ये 3 रहेंगे ये हो जाएंगे आपके शब्द अलंकार। ठीक है, अनुप्रास, यमक, श्लेष, ये तीनों जो हो जाएंगे आपके शब्द अलंकार हो जाएंगे। तो ए जो है इस क्वेश्चन का यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है अर्थ अलग अलग होने पर भी शब्दों की आवृत्ति होने पर कौन सा अलंकार होता है? देखो क्वेश्चन आपसे सादा सिंपल शब्दों में कह रहा है कि एक ही शब्द है उसका जो प्रयोग होता है 2 या फिर 2 से अधिक बार होता है, लेकिन उसका जो अर्थ होता है वो भी अलग अलग होता है। शब्द एक ही है लेकिन प्रयोग 2-3 बार हो रहा है और उसका जो अर्थ हो रहा है ना वो भी अलग अलग हो रहा है। तो वहाँ पे कौन सा अलंकार होता है? यमक अलंकार होता है। बी जो है यहाँ पे इसका एकदम से राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है साहित्य दर्पण के प्रथम परिच्छेद का नाम है। तो साहित्य दर्पण के प्रथम परिच्छेद का नाम क्या है? इसका ऑप्शन आपके ये रहेंगे। ठीक है, इसका आंसर जो है आप मुझे कमेंट में करेंगे। इसका आंसर भी मुझे डाउट में है तो आप इसका आंसर प्लीज़ कमेंट में ज़रूर करेंगे। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है छंद शास्त्र के प्रणेता माने जाते हैं। तो छंद शास्त्र के प्रणेता आचार्य पिंगल माने जाते हैं। बी जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है वर्णिक छंद में 3-3 अक्षरों के समूह को कहते हैं। तो वर्णिक छंद में 3-3 अक्षरों के समूह को गण कहते हैं। इसको मैं आपको इस तरह से समझा सकता हूँ, मात्राओं और वर्णों की संख्या और क्रम की सुविधा के लिए 3 वर्णों के समूह को एक गण मान लिया जाता है। ठीक है, बी जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में शब्द अलंकार है। तो शब्द अलंकार क्या है भाई? मैंने अभी आपको ऊपर बताया था अनुप्रास अलंकार जो हो जाएगा ना आपका शब्द अलंकार हो जाएगा। तो 29 का जो है सी जो है करेक्ट आंसर आपका लगा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है मंदाक्रांत छंद के एक चरण में अक्षर होते हैं। तो मंदाक्रांत छंद के एक चरण में 17 अक्षर होते हैं। ए जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है आचार्य पिंगल का छंद ग्रंथ कौन सा है? तो आचार्य पिंगल का छंद ग्रंथ हो जाएगा छंद सूत्र। डी जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है साहित्य दर्पण के अनुसार काव्य को उत्कृष्टता प्रदान करते हैं। कौन करते हैं? गुण, अलंकार, रीति, यानी कि ये सभी जो हो जाएंगे साहित्य दर्पण के अनुसार काव्य को उत्कृष्टता प्रदान करते हैं। डी जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है सरस्वती कंठाभरण रचना है। तो सरस्वती कंठाभरण रचना किसकी हो जाएगी? राइट आंसर आपको लगा देना है भोजराज की है। सी जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है
स सांख्य साधर्म की योग में कौन सी विभक्ति होती है? राइट आंसर आपको यहाँ पे इसका लगा देना है, तृतीय विभक्ति होती है। सी जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, काव्य इस्यात्मा ध्वनि इस विचार के प्रतिपादक हैं। काव्य इस्यात्मा ध्वनि के विचार के प्रतिपादक कौन है? राइट आंसर आपको लगा देना है आनंद वर्धन। ठीक है, ए जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, शब्द साम्यम वैश्मेपी स्वरस्यत ये लक्षण है, तो ये लक्षण किसका है? अनुप्रास अलंकार का लक्षण हो जाएगा। ए जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, छंदोमंजरी किसकी रचना है? तो छंदोमंजरी किसकी रचना है? पिंगल, गंगादास, हेमचंद्र, जमकीर्ति। ठीक है, इसका आंसर भी जो है आपको मुझे कमेंट में बताना है। इस क्वेश्चन में भी डाउट है तो मैं इसका आंसर आपको कुछ भी नहीं बता पाऊंगा। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, साहित्य दर्पण के अनुसार उत्कृष्टता प्रदान करते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 यानी कि क्वेश्चन जो है रिपीट हो चुका है। ठीक है, ये क्वेश्चन सारे वही रिपीट हो गए, तो मैं यहाँ पे आपसे स्टार्ट करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, वेद रूपी पुरुष का पाद यानी कि पैर किसे कहा गया है? तो वेद रूपी पुरुष का पैर जो है छंद को कहा गया है। सी जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, अधोलिखित में से काव्य के उत्कर्ष में कौन सा तत्व हेतु नहीं माना जाता? राइट आंसर आपको लगाना है रीत। ठीक है, सी जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, तदोषो शब्दार्थो सगुण लंकृत पुनः कुवापी ये काव्य लक्षण किस आचार्य का है? राइट आंसर आपको लगा देना है मट का है। ठीक है, देखो संस्कृत में मेरे को थोड़ा दिक्कत होता है पढ़ने में, मेरी जो ज़बान है ना वो पलटती नहीं है शब्दों के साथ में, तो उसका जो है आप थोड़ा एडजस्ट कर लेंगे। आपके सामने क्लियर लिख रहा है तो आप अच्छे से इसको पढ़ लेंगे, ताकि मैं कुछ गलती भी कर रहा हूँ तो। ठीक है, राइट आंसर मैं आपको बता रहा हूँ मम्मट। ठीक है, सी जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, वाक्यम रसात्मकम काव्यम इस काव्य लक्षण से संबंधित आचार्य हैं। राइट आंसर आपको लगा देना है विश्वनाथ। ठीक है, आचार्य विश्वनाथ जो है इस काव्य लक्षण से संबंधित हैं। डी यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, चतुर्वर्ग फल प्राप्ति काव्य प्रयोजन किस आचार्य का है? राइट आंसर आपको लगा देना है आचार्य विश्वनाथ का हो जाएगा। ए जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, साम्यम वाच्यम वैंदर्यम वैक्यके ये लक्षण है, तो ये लक्षण किसका है? उपमा अलंकार का है। बी जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, रस गंगाधर किसकी रचना है? तो रस गंगाधर जो है जगन्नाथ की रचना है। डी जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, काव्य आत्मा ध्वनि सिद्धांत के प्रतिष्ठापक आचार्य हैं। राइट आंसर आपको लगाना है आनंद वर्धन। ए जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, काव्य शास्त्र के किस ग्रंथ की सबसे अधिक टीकाएं हैं? तो काव्य शास्त्र के काव्य प्रकाश ग्रंथ की सबसे अधिक टीकाएं हैं। बी जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, काव्य प्रकाश किसकी रचना है? तो काव्य प्रकाश जो हो जाएगी आपकी मम्मट की रचना है। ठीक है, किसकी रचना है? मम्मट की रचना है। बी यहाँ पे इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, मतारा वर्ण समूह से संबंधित स्वरूप क्या कहलाता है? मतारा वर्ण समूह से संबंधित जो स्वरूप होता है उसको मगण कहते हैं। ए जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, पिता का पुत्र के नाम लिखा गया पत्र किस श्रेणी में आता है? राइट आंसर आपको लगा देना है अनौपचारिक पत्र की श्रेणी में आता है। बी जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक जो है भामा माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं? भामा माने जाते हैं। बी यहाँ पे इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, काव्य आदर्श के रचयिता है। तो काव्य आदर्श जो है दंडी ने लिखी है। बी जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नांकित में से पंच संधियों में नहीं गिनी जाती है। तो यण संधि को पंच संधियों में नहीं गिना जाता है। डी जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, काव्य शास्त्र का उद्गम किसे माना जाता है? तो काव्य शास्त्र का उद्गम किसे माना जाता है? इसका आंसर भी आप जो है कमेंट में करेंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन में भी मुझे डाउट है। आप कमेंट में आंसर इसलिए कर देंगे ताकि बाकी लोग जो है अपना जो है आंसर मैच कर लेंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे इसका कुछ भी आंसर नहीं बता पाऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक हो जाएंगे भामा। ठीक है, ए जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, इनमें से भरत मुनि की रचना कौन सी है? राइट आंसर आपको लगा देना है नाट्य शास्त्र। ठीक है, नाट्य शास्त्र हो जाएगी, भरत मुनि की रचना है। सी जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, रीति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य कौन है? तो रीति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य हो जाएंगे वामन। ठीक है, बी जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है,
आनंदवर्धन की सबसे प्रचलित रचना कौन सी है? तो आनंदवर्धन की सबसे प्रचलित रचना हो जाएगी ध्वन्यालोक। डी जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है पात्र की भाषा कैसी होनी चाहिए? तो पात्र की भाषा जो है सरल एवं स्पष्ट होनी चाहिए। सी जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है औपचारिक पत्र की श्रेणी में आता है? तो औपचारिक पत्र की श्रेणी में आता है प्राचार्य को लिखा गया पत्र। ठीक है, क्योंकि इसमें जो एक कायदा कानून एक नियम होता है औपचारिक पत्र में, जो कि हम प्राचार्य को लिखते हैं, टू द प्रिंसिपल करके शुरू करते हैं। बी जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है ईमेल भेजने का माध्यम होता है? तो कंप्यूटर इंटरनेट द्वारा जो है ईमेल को भेजा जाता है। बी जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है औचित्य विचार चर्चा किसकी रचना है? तो औचित्य विचार चर्चा जो हो जाएगा आपका क्षेमेंद्र की रचना है। सी जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है वक्रोक्ति को काव्य की आत्मा माना है? किसने माना है? कुंतक ने माना है। बी जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है रीतिमार्ग के प्रवर्तक माने जाते हैं? तो रीतिमार्ग के प्रवर्तक वामन माने जाते हैं। बी जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है साहित्य दर्पण के रचनाकार हैं? तो साहित्य दर्पण जो है किसने लिखी है? राइट आंसर आपको लगा देना है क्षेमेंद्र ने। ठीक है, साहित्य दर्पण को क्षेमेंद्र ने लिखा है। बी जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है साहित्य दर्पण में कुल कितने परिच्छेद हैं? तो साहित्य दर्पण में कुल 10 परिच्छेद हो जाएंगे। ए जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है साहित्य दर्पण के मंगल आचरण में प्रार्थना की गई है? तो साहित्य दर्पण के मंगल आचरण में प्रार्थना की गई है, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे इसका राइट आंसर आपका चंद्र से होना चाहिए। बाकी इसमें भी मुझे आपका डाउट रहेगा, तो इसका आंसर भी आप प्लीज़ कमेंट में ज़रूर कर देंगे। कुल मिलाकर 5 क्वेश्चन आपके रहेंगे, जिसका आंसर आपको मुझे कमेंट में करना है, ताकि बाकी लोग भी अपने आंसर मैच कर सकें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है तवम गच्छ का हिंदी अनुवाद क्या है? तो तवम गच्छ का हिंदी अनुवाद हो जाएगा तुम जाओ। ठीक है, ए जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर है। देखो संस्कृत पढ़ने में थोड़ी सी मिस्टेक हो रही है ना, तो उसके लिए आप एडजस्ट कर लेना, क्योंकि मेरे को संस्कृत में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही है अभी वीडियो बनाने में भी, और मेरे को पढ़ना बहुत कम आता है संस्कृत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है विश्वनाथ के अनुसार काव्य का लक्षण है? तो काव्य का लक्षण हो जाएगा विश्वनाथ के अनुसार वाक्यम रसात्मकम काव्यम। ठीक है, बी जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है विश्वनाथ कविराज के अनुसार काव्य का प्रयोजन है? विश्वनाथ कविराज के अनुसार काव्य का प्रयोजन हो जाएगा चतुर्वर्ग फल प्राप्ति। सी जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है शब्द शक्ति कितने प्रकार की होती है? तो शब्द शक्ति जो होती है आपका 4 प्रकार की होती है। ए जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है सादृश्य यानी कि समानता को बताने वाला अलंकार कौन सा है? तो राइट आंसर है यहाँ पे आपको लगा देना है उपमा अलंकार। ठीक है, समानता को बताने वाला अलंकार होता है उपमा अलंकार। बी यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, देखो 72 नंबर जो क्वेश्चन है ना पूरा संस्कृत में लिखा गया है, इसलिए मेरे को इसको मैं आपको समझा नहीं पाऊंगा अच्छे से, इसको मैं पढ़ नहीं पाऊंगा। ठीक है, लेकिन इसका जो आंसर है जीविका के सुखों का, यानी कि बी जो है यहाँ पे इसका एकदम से राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है 73 नंबर क्वेश्चन भी जो है आपका संस्कृत में पूछा गया है, लेकिन इसमें आपसे पूछा गया है कि जो श्लोक है ना आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक का, श्लोक के आधार पर विनय से किसकी प्राप्ति होती है? राइट आंसर आपको लगा देना है विधा की प्राप्ति होती है। ए जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर है। सेम क्वेश्चन 74 आपसे पूछा गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 74 आपसे पूछा गया है इस श्लोक के आधार पर धन से किसकी प्राप्ति होती है? तो इस श्लोक के आधार पर धन से जो है धर्म की प्राप्ति होती है। ए जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है काक चेष्टा वको ध्यान, जो विद्यार्थी के अंदर चेष्टा होनी चाहिए ना वो कौवे की जैसी होनी चाहिए। विद्यार्थी के अंदर जो ध्यान होना चाहिए ना वो एक वक के जैसा होना चाहिए, जिसे हमारे यहाँ बगला बोलते हैं। ठीक है, तो वाक का वक क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है इस श्लोक के आधार पर विद्यार्थी में किसके समान ध्यान होना चाहिए? तो वक के समान ध्यान होना चाहिए। ठीक है, बी जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपके 75 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन जरूर कर देना। ठीक है, इस वीडियो में 5 क्वेश्चन ऐसे थे जो कि जिनमें मुझे डाउट था, जो कि मैंने आपका नहीं कराया है। तो जिस भी स्टूडेंट्स को ये 5 क्वेश्चन अच्छे से पता हो वो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कर देना, ताकि जो बाकी स्टूडेंट हैं वो इससे अपना आंसर जो है मैच कर सके। ठीक है भाई, इसी के साथ मेरे एक टेलीग्राम चैनल भी है जहाँ पे आपको ये वाला जो PDF है जिससे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये वाला क्वेश्चन पेपर का जो PDF है आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। इसी के साथ लास्ट ईयर के सभी क्वेश्चन पेपर मैं टेलीग्राम पर शेयर कर देता हूँ। साथ ही साथ मैं अपनी सारी वीडियो आपके कॉलेज से रिलेटेड, आपके एग्जाम से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन होती है टेलीग्राम पे दे देता हूँ। टेलीग्राम को ज्वाइन जरूर कर लेना, और आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर रहेगा वो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे शेयर कर देना, जो कि आपको नीचे स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। तो ठीक है, फिर मेरी तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।